मेरे भाई, उम्मत मुस्लिमा अपने लिए तो आई नहीं दुनिया में। नबी पाक की इसलिए थोड़े आए थे कि पैसे कमाएं, दुनियादारी करें, झूठ सच मारें और रुखसत हो जाएं, बच्चे पैदा करें। ये काम तो हिंदू सिख बुद्ध मत सारे कर रहे हैं। तू फकत इस काम के लिए थोड़ी आया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है। असल में मैं जाग ही नहीं रहा, मैं जागता ही नहीं। मैं जेब की सोचता हूँ, मस्जिद की सोचता हूँ, खानका की सोचता हूँ, मदरसे की सोचता हूँ, दुकान की। सारा दिन तो इस चक्कर में लगा रहता हूँ लोगों को साबित करने में कि मैं सही हूँ बाकी गलत है। मैं तो अपनी जात के खौल से उठ ही नहीं रहा। और मुझे ये अंदाजा ही नहीं कि लीबिया सारा कट गया, मिस्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। मुझे पता ही नहीं कि शाम, जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के और मदीने के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा बरकतें मुल्क के शाम में रखी है। और हुजूर ने फरमाया जिसने हिजरत करनी हो वो शाम जाए। इतना आला मुल्क सारा कट गया। 4-4 हजार लोग एक एक दिन में कत्ल हो गए। पर मेरा घर अब आबाद है ना, कोई अर्ज नहीं। वो कटते हैं तो वो दूर हैं, कटते रहे। फलस्तीन में हमारे यहाँ मेराज की महफिलें बड़ी जम के होती हैं। सारे लोग पढ़ते हैं सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इन्हें पूछो रोज कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम लेने वालों, तुम मस्जिद अक्सा कहते हो तो तुम्हें अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है, बताओ तो सही मस्जिद अक्सा किधर है। और अब तो मेरी तरह के मौलवी आदि हदीस सुनाते हैं, कहते हैं मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब, हरम शरीफ में पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। मौलाना हदीस यहां से शुरू नहीं होती। खोलो तो सही कंजुल माल, पढ़ो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, हदीस तो यहां से शुरू होती है। मेरे नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी 25,000 का सवाब, और मेरी मस्जिद में जिसने एक नमाज पढ़ी 50,000 का सवाब, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह जिसने पढ़ी 1 लाख का सवाब। मस्जिद अक्सा का तो जिक्र ही छोड़ गया है। क्यों? वो मस्जिद जिसकी तरफ मुंह करके 15 साल मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की। किसने? बोलिएगा। 15 साल तक, 2 हिजरी में 13 साल मक्के में, 2 साल मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ जिधर मुंह करके तेरे और मेरे रसूल नमाज पढ़ते रहे। आज वह मस्जिद यहूदी के कब्जे में है। कई जुमे ताला रहता है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। मुझे क्या लगे इस बात से, मेरी मस्जिद में थोड़ी लगा हुआ है। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर न जले। भाई ये वो दौर है जिस दौर में जरा सी भी किसी शख्स को तकलीफ होती है तो आलमी मीडिया पे बात जाती है, मोबाइल जेबों में फौरन तस्वीरें कैश होती हैं। मैं और आप, हमारा उस कौम से ताल्लुक है जिस कौम के बच्चे कट गए, ज़िबा हो गए, औरतों के पिस्तान काट के बर्मा के बुद्धों ने उनके कबाब बना के खा लिए, छोटे छोटे बच्चों की लाशें उन्होंने लटका डाली। हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या लगे, जो मर्जी होता फिरे। इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे, जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहे कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद।
मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर कहा शहादत इमाम हुसैन के बाद कहा। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं, मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले, सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? दोस्ती कातल से भी, मकतूल से याराना भी। इमाम हुसैन को तेरी देख की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तमीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है। इन लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई ना, दोरंगी छोड़ के या करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। हम अब सजदों में भी नहीं जाते। इतनी सो गई उम्मत, सजदों तकरीरों से इनकलाब लाना चाहते हैं। हम खाली नारों से इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। लोग जब रोते थे, बूढ़े लोग सजदों में, और आलिम फाजल सूफी की तो क्या बात है ना, वो तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं कि जिसके सिर्फ सफेद बाल हो जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तो इनकी बड़ी इज्जत करता है, इनकी बड़ी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया गुनाहगार मोमिन भी जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसे खाली ना लौटाना, मुझे शर्म आती है से खाली। पर तू उठाता ही नहीं, तू उसे मनाता ही नहीं, तू कभी लिपटा ही नहीं, तूने कभी कहा ही नहीं कि या अल्लाह आ मैं तुझे ले जाऊं हजरत साद बिन नबी वकास के पास। कादसिया की जंग हो रही थी, काफर बुला रहा था, आओ अगर कोई है तो आओ, आओ मुकाबले में। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ा दिए, दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन नबी वकास ने घोड़े दौड़ाए, आगे दरिया आ गया, कोई पुल नहीं, कोई शय नहीं। इस्लाम की इज्जत का सवाल है। हजरत साद बिन नबी वकास ने हाथ उठाए और कहा अल्लाह अगर तू मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है तो तू हमारे दिलों को जानता है, हम तो अपने रसूल के फरमाबरदार गुलाम है। आना मेहरबानी कर कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कहा अल्लाह मेहरबानी फरमा, अगर तू हजरत वैस फरकना बिकुमुल बहरा फान जईनाकुम व अगरकना अला फिरौन, अगर तू हजरत मूसा की कौम के लिए दरिया फाड़ सकता है तो हम तो नबी पाक के गुलाम है। सहाबा कहते हैं जनाब साद ने दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता अता फरमा दिया।
यार तू दुआ भी नहीं मांगता। हुजूर ने फरमाया दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, तूने ये भी छोड़ दिया है। अब तू बातें करके, तबसरे करके, टीवी देख के, अपनी राय कायम करके, कमेंट्स करके सो जाता है, ये भी सोता खुश्क हो गया। तू दुआ तक नहीं मांगता। फरमाते हैं दुआ मांगी तो दरिया ने रास्ता दिया, और जब उस किनारे निकले तो हजरत साद कहने लगे किसी की कोई शय तो नहीं रह गई दरिया में, कोई चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे प्याला रह गया है। तो हजरत साद फरमाने लगे ओ दरिया हमारा प्याला वापस नहीं कर देता। तो कहते हैं एक लहर आई तो प्याला भी बाहर फेंक गई। ओ भाई हम उसी रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनका हजरत साद बिन अबी वकास ने कलमा पढ़ा था। और किसी जगह मेरे नबी पाक ने नहीं फरमाया अल्लाह से सहाबी की सुनेगा, बाद में आने वालों की नहीं सुनेगा, किसी जगह नहीं कहा। पर तू कशकोले दुआ भी नहीं उठाता। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली, तू ये काम भी नहीं करता। मेरा दिल करता था चलो और कुछ ना हो, मस्जिदों में इज्तिमाई दुआ ही हो जाए, पर उस तरफ भी तवज्जो नहीं। वहां भी कहते हैं मौलवी साहब जल्दी करो, घर जाना है, इतनी लंबी दुआ। और कमेंट्स कर रहे हैं लोग, कहते हैं आप अपने घर की सोचें। मेरे भाई दुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी फलस्तीन की जंग लड़ रहे थे, खबर आई कि ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा, बहरी जहाज असला लेके आ रहा है, नेज़े हैं, तलवारें हैं, तीर हैं। सलाहुद्दीन एक बुजुर्ग थे, उनसे मिले तो कहने लगे बाबा जी आप भी दुआ करो। मैं भी दुआ करता हूँ। मुसलमानों के पास पहले असला नहीं, ईसाइयों ने और मंगा लिया है, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के खिलाफ इतना असला इस्तेमाल हो। ये बात कही, बाबा जी को दुआ का कहा। खुद मस्जिद अक्सा में सारी रात रोते रहे सलाहुद्दीन, सारी रात। हमारा हुक्मरान जिसे रब्बाना आतिना फिद दुनिया पूरी नहीं पढ़नी आती, और अब तो ऐसे पीर आ गए मैदान में जो सूरह फातिहा सीधी नहीं सुना सकते, इल्ला माशाअल्लाह। सारी रात सलाहुद्दीन अय्यूबी रोते रहे। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं भी कोने में था, पर जिस दर्द से इसने दुआ मांगी मैं नहीं मांग सका। सवेरे खबर आई कि दुश्मन का वो बहरी बेड़ा जो असला लेके आ रहा था दरिया में गर्क हो गया है। सुबह खबर आई तो वो शख्स एक आगे बाबा जी से कहने लगा बाबा जी वो बहरी बेड़ा दरिया में गर्क हो गया। तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे दरिया में गर्क नहीं हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंसुओं में गर्क हो गया है, इसके आंसुओं में गर्क हो गया है। इसने रब से दुआ ही ऐसी मांगी, इसके आंसुओं में। तू दुआ भी नहीं मांगता मेरे भाई मुसलमानों के लिए, तू दुआ भी नहीं मांगता। इमाम हुसैन मैदान करबला में थे। एक रावी कहता है 3 दिन पानी बंद रहा है, रोटी बंद रही है, पर कुरान पाक की तिलावत 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। दुआ और इल्तजा 1 मिनट के लिए भी बंद। हुसैन के खेमे से ये आवाज बार बार आती रही, या अल्लाह इस्तकामत भी दे और सब्र भी अता फरमा। दुआ का रास्ता बंद, तिलावत बंद नहीं हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदे बंद नहीं हुए, तू छोड़ गया है। तू दुआ तक नहीं मांगता। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है, दुआ तो हालात बदल देती है, दुआ तो तब्दीली ले आती है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, बस दुआ देता, फकत दुआ देता है। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। ओ भाई तू दुआ भी छोड़ गया। पहली बात आपकी खिदमत में यह है कि जागे, मुसलमान बने। दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ का रास्ता अपनाएं। और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 बातें फरमाई, कान खोल के सुन लेना। 2 बातें हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के खिलाफ काफिर एक दूसरे को आवाज़ें देंगे, आओ मुसलमानों को मारें, आओ मुसलमानों। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों, हम थोड़े हो जाएंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत ज़्यादा होंगे। 56 इस्लामी मुल्क हैं दुनिया में, कितने बोल के बताना है? इतना सा बर्मा है। किसी गैर मुस्लिम का कुत्ता मर जाए तो ये चीख पड़ते हैं, और यहाँ कहती है अक़वाम मुत्तहिदा कि जी वो हमें दाखिल नहीं होने दे रहे। तो बंद करो फिर सलामती कौंसल, तहलील कर दो, अक़वाम मुत्तहिदा ख़त्म करो। अगर तुम्हारी को सुनता नहीं तो बनाई क्या है? सिर्फ मुसलमानों को प्रेशराइज करने के लिए। और हमारे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं, कहते हैं कहा है हमने अक़वाम मुत्तहिदा से। अब तुम अपने लिए काफिर से भीख मांगोगे, काफिर से भीख मांगोगे? मेरे अजीज, नबी पाक
अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर एक दूसरे को बुलाएंगे मुसलमानों को मारे, या रसूलल्लाह हम थोड़े होंगे, फरमाया बहुत ज्यादा होंगे, तो हुजूर क्या होगा, फरमाया तुम्हें वाहन हो जाएगा। या रसूलल्लाह वो क्या है, फरमाया दुनिया से प्यार हो जाएगा, मरने को दिल नहीं करेगा, दुनिया से और मरने को। उस वक्त समझ लेना काफिर तुम पे हावी है। मैं अपना अंदाजा करूं, आप अपना करें, मुझे दौलत से कितना प्यार है और आपको कितना प्यार है। झांक के सुने ये लफ्ज रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि। हुजूर ने फरमाया जब तुझे दुनिया से प्यार हो जाए, दौलत से प्यार हो जाए, इख्तिदार से प्यार हो जाए, और जब तुझे मौत बुरी लगने लगे, तेरा मरने को दिल ना करे, फिर काफिर तेरे ऊपर चढ़ आएगा। आज दौलत ही तो रह गई है, बाकी बचा क्या है। मैं अक्सर कहता हूं शादियां नहीं होती, तिजारतें होती हैं। लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जेवर कितना डालेगा, लड़के वाले कहते हैं लड़की जहेज कितना लाएगी। तिजारत, हर जगह दौलत, हर जगह पैसा, हर जगह सरमाया। जहां जिस मुआशरे में तिलावत बिके, नात बिके, तकरीर बिके, उससे ज्यादा और तबाही का मामला क्या होगा। मेरे अजीज, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दी हैं। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूं बस वो दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबाए किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे हैं, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो हाजी साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोहना गुजारा होंगे, मैनू इन्ने ही बड़े ने। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तो सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के ज़माने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के ज़माने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफ़ीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए हो, लोग क्या कहेंगे। फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ, छोड़ो इस बात को। कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से कोई चक्कर ही नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूं। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है, और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में, तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा, नया कुर्ता पहनने की उमर से बात किसको बुरा लगता है जी, नया कुर्ता कौन बात करेगा। तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, पर ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से कहो। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें। तो जनाबे अली उल मुर्तज़ा फरमाने लगे अगर हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहोगे तो उमर फौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ हैं। सहाबा हजरत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफ़ीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हजरत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में, हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया, बड़े बड़े सफ़ीरों को छोड़ के भागे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी उमर देखो जायज़ पैसे हों तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज़ भी है, को मना नहीं। हज़रत उमर ने गर्दन झुका, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हज़रत आयशा कहती हैं बात ख़त्म हुई,
उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। कहती है, मुझे कहने लगे, अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी। जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूँगा, मैं तैयार हूँ, पर जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हज़रत आयशा कहती है, मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसुओं से भर गया। फरमाती हैं, मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसुओं से, मैंने कहा उमर तू जा, तू ठीक है। फरमाती है, उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए। इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, कहा अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊं, तुम्हें पुराने कुर्ते नजर आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नजर आते हैं, उसे रसूलुल्लाह का रंग नजर आता है, उसे वो गुलामी नजर आती है। उमर को दुनिया से प्यार, और दुनिया से प्यार नहीं था, दुआ पता क्या थी? यूं झोली उठा के, अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक वजल मौत फी बलद हबीबिक। अल्लाह उमर को बिस्तरे वाली मौत ना देना, मौत शहादत की देना, पर मैं मैदान में जाके नहीं मरना चाहता, मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत चाहिए, बाहर जाके नहीं, यही मैदान लगे मदीने में, यही मौत आए, असबाब बना, मैं मदीना भी नहीं छोड़ना चाहता। ओ भाई, इन लोगों को नहीं प्यार था। जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो जहर के असर से, वो जो आपको जहर लगा था, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कभी कभी वो जो सांप ने डसा था तो कभी कभी उसका असर आता था, बस अल्लाह ने शहादत देनी थी कभी कभी, वरना तो बड़ी शिफाएं थी। हजरत उमर शहीद, हजरत उस्मान, जनाब अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर, हजरत अब्बास, हजरत साद बिन माज, हजरत अमीर हमजा, मुसअब इब्ने उमैर। मेरे महबूब ने तो लिस्ट बनाई शहीदों की, लिस्ट बनाई शहीदों की। शहादत से प्यार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने, प्यार किया शहादत से, इसीलिए तो काफिर उठ नहीं सका कि शहादत से हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्म लग गया, जंग से जिंदा आ गए लेकिन जख्म है, रो के कहने लगे महबूबा सारे शहीद हो गए, मैं ऐसे ही रह गया। हुजूर ने फरमाया नहीं, रब तुझे भी शहादत की मौत ही अता फरमाएगा। उसी जख्म में पर्दा हो गया। मेरे भाई हजरत अमर बिन जमू रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 बेटे लेके ओहद के मैदान में आए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं सारे ले आया हूँ, सारे ही कबूल है? और मैं ठीक है। फिर खुद भी जीरा पहन ली, एक टांग से लंगड़े थे, टांग छोटी थी। हुजूर ने फरमाया तूने क्यों लिबास पहन लिया है? कहा हुजूर मैंने भी तो जिहाद पे जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया तेरे 4 बेटे जो जा रहे हैं। तो कहा या रसूलल्लाह क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जा सकते? हुजूर लंगड़े अल्लाह को कबूल नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जन्नत तो तेरा इंतजार कर रही है। कहा हुजूर फिर मैं भी जाऊंगा, बच्चे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। एक बीबी ओहद के दिन 3 साल का बच्चा लेके घर से निकली, बीबियों को कहती है मेरा खामद भी बदर में शहीद हुआ, भाई भी और बाप भी, आज हुजूर ने फिर बुलाया है, दिल करता था कोई जवान बेटा होता तो मैं पेश करती, पर अब मेरे पास ये 3 साल का ही है। बच्चा लिया, मदीने में मस्जिद नबवी में हज़रत बिलाल से कहने लगी 2 मिनट हुजूर का दीदार चाहिए। नबी पाक आए, कैसे आई हो? कहने लगी महबूबा मैं शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा हूँ, मेरे पास अब जवान तो कोई नहीं, ये 3 साल का ही है। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया ये करेगा क्या करेगा? कहने लगी हुजूर सुना है असला थोड़ा है, ढाल की ज़रूरत है, लोहे की ढाल होती थी, जब तलवार आती थी तो आगे की जाती थी। कहा महबूबा मेरा शहीद की अम्मा बनने को बड़ा दिल करता है, ये मेरा 3 साल का ले जाओ, जब तीर आपकी तरफ आया तो मेरा बेटा आगे कर देना, ये ढाल का काम तो देगा ना। हंसते हुए महबूब की आंखों में आंसू आए, बच्चे को पकड़ के सीने से लगाया, माथा चूमा, फरमाया जा तेरे साथ वादा है, कयामत के दिन तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेस में वो आज
गरीबुल गुरबा है, फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगेबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आन लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो।